चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। समय चेतन होकर बैठो, जागरूक होकर सुनने का प्रयास करो, क्योंकि सत्संग का वातावरण ऐसा होता है जहाँ पर नास्तिक का दिलो दिमाग भी परमात्मा प्रभु ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जागृति और चेतनता को साथ रख करके बैठने का प्रयास करें। जिंदगी में कुछ सीखना है, जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है, तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो श्रवण करना, सुनने वाली होती है। जब तक हम किसी को सुनते नहीं, उसे समझने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए किसी का परिचय प्राप्त करना हो तो पहले उसे सुनना पड़ता है, फिर समझने के पथ पर मानव आगे बढ़ने का प्रयास करता। इसलिए मैंने प्रार्थना कर दी कि बहुत बड़ा यहाँ पर रहने वाला परिवार की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि इन महात्माओं के प्रति जो आदिकाल से हो गुजरे महात्माओं के कथनों का जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रति आप भी निष्ठावान हो, आप भी आस्थावान हो। इसलिए इस चर्चा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो पहली बार इस सत्संग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ना यहाँ पर कोई आकार है, ना यहाँ पर कोई बुद्ध है, ना यहाँ पर कोई चित्र लगा रखा है, तो फिर ये किसकी उपासना कर रहे हैं, किसके प्रति समर्पित होने का यत्न कर रहे हैं। ये बैठा हुआ परिवार उसी का चर्चा कर रहा है जो सारे जग में रमा हुआ है, जिसे सारा मानव मात्र राम के नाम से संबोधित करता है। ये परिवार उन्हीं का जिक्र कर रहा, जो सारे जग की पालना कर रहा है, जिसे सारा जगत पालनहार कहता है। ये परिवार उसी के प्रति समर्पित होने का प्रयास कर रहा, जो हमारे सांस से भी करीब है, जिसे पाक कुरान में खुदा का दर्जा दिया गया। ये परिवार उसी खुदा का जिक्र और चर्चा कर रहा है, जो सासंगत परम है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। आदिकाल से जिसे अगर कहा गया, अमर कहा गया, घट घट वासी कहा गया, ये परिवार उन्हीं का जिक्र कर रहा है। इसलिए आप महात्मा जिनके प्रति विश्वास और यकीन बनाए हुए हैं, ये मानव परिवार आपको उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप लोग खाली नाम तक सीमित हो, नाम का ही जिक्र कर रहे हो। परमात्मा प्रभु ईश्वर निराकार खुदा के नाम से संबोधित कर रहे हो। ये बैठा हुआ परिवार उस नामी से परिचित है, जिनके ये नामों का उच्चारण जगत करने का प्रयास कर रहा। इसलिए ये परमात्मा के नाम के साथ साथ परमात्मा की शक्तियों का भी जिक्र कर रहे हैं कि सारी धरा पर जितना भी मानव मात्र बसता है, ये सारी रचना जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, इसे चलाने वाली एक ही सत्ता है, जिसे परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती हो गई कि हमने रचना को रचनहार समझ लिया, हमने कुदरत को सासंगत कादर समझ लिया,
हमने प्रभुता को प्रभु समझ लिया, इसलिए हम लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। ये कोई हमारी धारणा नहीं है। भगवान राम की पत्नियां भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी, गलतफहमी का शिकार हो गई थी। वो भी हो गुजरे महात्माओं को जो साकार रूप पर लेकर धरा पर आए थे, उन्हें साधारण सा मानव समझ बैठे थे। आज भी सासंगत लोग उसी प्रथा, उसी नियम को अपना करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रभु और प्रभुता में अंतर नहीं कर पाए। भोले शंकर ने अपनी पत्नी से कह दिया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो इन आंखों से दिख रहा है, आंखों से देख रही है, उमा वो सब कुछ सपने के समाप्त है, पल भर में समाप्त होने वाला है। और जो इन आंखों से नहीं दिख रहा, वो ही परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, निराकार है। अगर भगवान की पत्नियां सहज में अपने ही किसी ढंग से परमात्मा की पहचान कर लेती, तो कभी भोले शंकर अपनी पत्नी को प्रभुता से दूर करने का प्रयास नहीं करते। अगर कहीं हो गुजरे महात्माओं को वो सहज में उनकी पहचान कर लेती, तो भोले शंकर को बार बार सती को बताना और समझाना नहीं पड़ता। ये जिसे तू साधारण सा मानव कह रही है, ये साधारण मानव नहीं है, ये विष्णु जी का अवतार है और मानव का कल्याण करने के लिए धरा पर अवतरित हुआ है। आप सभी रामचरितमानस वाले बैठे हो, रामचरितमानस के प्रति आस्था रखते हो, सभी परिचित हो कि माता सीता का अपहरण हो गया। भगवान राम पत्तों से, पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे पक्षियों तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है, हे पत्तों तुम ही बता दो मेरी सीता को कौन ले गया है। तो भोले शंकर ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम को नमस्कार कर दिया। पास में बैठी सती पत्नी अर्धांगिनी भ्रम का शिकार हो गई कि आप किसको नमस्कार कर रहे हो, आप तो स्वयं निराकार का साकार रूप हो, आप तो स्वयं तीन लोक के स्वामी हो, आप एक साधारण से व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हो। तो भोले शंकर ने क्या कहा अपनी पत्नी को, वो कहने लगे सती ये साधारण मानव नहीं है, ये तो विष्णु जी का अवतार है, मानव का उद्धार कल्याण करने के लिए आया है। तो बैठे बैठे विचार करो, रामचरितमानस तुम्हारे घर में कपड़े के अंदर कैद पड़ी है, कैद पड़ी है, क्योंकि तुमको पढ़ने का कभी अवसर नहीं मिला। तो भोले शंकर ने सती की बात स्वीकार कर ली या सती को समझाने का प्रयास किया कि सती ये साधारण मानव नहीं है, इनके बाहरी रूप से इनकी परख नहीं करते हैं, इनके पास जो ज्ञान की धारा है, ईश्वरी ज्ञान है, उसकी परख करते हैं, उसकी परख करते हैं। सती मानी जिसे परमेश्वर कह रही है, जिसे तीन लोक का स्वामी कह रही है, जिसे परमात्मा का साकार रूप कहकर संबोधित कर रही है, लेकिन पति की बात नहीं मान रही, पति की बात नहीं मान रही। वो कह रही है ये साधारण मानव नहीं है। जब फिर भी जिद कर बैठी, हट कर बैठी, फिर भोले शंकर ने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, सन से भेग उड़ावनहारी। हे सती, जैसे दो हाथ की ताली बजाने से मुडेर पर बैठा पक्षी उड़ जाता है, ऐसे इनके ज्ञान से मन और आत्मा के भ्रम टूट जाते हैं, मन और आत्मा के भ्रम टूट जाते हैं। मानी कब पढ़ोगे इतिहास के पन्ने? अरे तुम तो हम साधारण से आदमी है, हम अगर किसी आदमी को साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, किसी महात्मा को साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं। भोले शंकर की पत्नी प्रभु राम को नहीं पहचान पाई, जबकि बार बार भोले शंकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे जाकर माता सीता का रूप बनाकर बैठ गई, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी, परीक्षा लूंगी, परीक्षा लूंगी। माता सीता का रूप बनाकर जाकर बैठ गई, माता सीता का रूप बनाकर
प्रभु वहां से गुजरे, हैरान हो गए, ये क्या खेल कर रही है सती, जो सीता बनकर बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता सती अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो, पिता शंकर कहाँ है, पिता शंकर का। अब बैठे बैठे विचार करो मेरे दोस्तों, भगवान की पत्नी होते हुए पहचान के बिना, जानकारी के बिना, परिचय के बिना वो राम जी को साधारण समझकर उनकी परीक्षा ले बैठी और कितने कष्ट, कितने दुख सहने पड़े। वापिस गई, भोले शंकर ने स्वीकार नहीं किया। इतिहास से बैठा हुआ परिवार परिचित है। मेरा मकसद यहीं पर पूरा हो गया कि भगवान की पत्नी होते हुए भी परिचय के बिना, जानकारी के बिना वो राम जी को साधारण सा मानव समझ बैठी थी। तो फिर जीवन का विकास कैसे होता, जीवन में परिवर्तन कैसे होता, जिंदगी के विकार, जिंदगी के अंधकार, जिंदगी की बेचैनी साथ संगत आनंद, सुकून, शांति का रूप कैसे धारण करती। इसलिए मेरे भाई बहनों दोस्तों, अगर आज भी धरा पर रहने वाले अरबों खरबों लोग अगर महात्माओं को साधारण सा मानव समझ लेते हैं, अगर साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता को साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहरी रूप देखते हैं। ये तो मेरे जैसा व्यक्ति है, ये तो मेरे जैसे वस्त्र पहने हुए है, इसका शरीर तो मेरे जैसा है। भूल जाता है घर में जिन चित्रों को सजा रखा है, जिन इष्टों के प्रति जाकर के माथा टेकता है, जिन इष्टों के प्रति विश्वास, निष्ठा, विश्वास बनाए बैठा है, भूल जाता है कि वो चित्र भी उन्हीं व्यक्तियों के हैं जो हमारी जैसी शक्लो सूरत लेकर आए थे। भोले शंकर भी हमारे रूप में आए थे, भगवान राम भी हमारे जैसे रूप में आए थे, भगवान कृष्ण भी हमारे रूप में आए थे। भूल जाते हैं, चित्रों के प्रति तो समर्पित होने का प्रयास करते हैं। अगर उसी रूप वाला कोई महात्मा वही ब्रह्म ज्ञान लेकर धरा पर आता है तो मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बाहरी रूप में परख करते हैं, बाहरी रूप से परख करते हैं। इसलिए महात्माओं के करीब समीप आकर के भी कुछ लेकर नहीं जाते, समय बिताकर चले जाते। भूल जाते हैं रामायण के वो पन्ने, शास्त्रों के पन्ने, के जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर महाभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरी और भक्त हेत लीला भव करी। वो धरा पर आकर लीलाएं रच देता है कि शायद किसी तरह कोई आकर्षित होकर के मेरे करीब आकर के परमात्मा प्रभु ईश्वर की जानकारी को प्राप्त कर सके। लेकिन मनुष्य अपनी मदहोश में रह करके साधारण व्यक्ति समझ करके महात्माओं से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। शारीरिक रोग है, जानता है कि रोग निकालने वाला चाहिए, फिर किसी वैद्य की तलाश करता है, हकीम की तलाश करता है। जो रोग से परिचित है वही तो तुम्हें रोग से मुक्त करेगा। फिर डॉक्टर की शक्ल भी तुम्हारे जैसी है, हकीम की शक्ल भी तुम्हारे जैसी है, उसे डॉक्टर हकीम क्यों स्वीकार कर लेती हो? वो भी तो तुम्हारे जैसी शक्लो सूरत वाला है। क्योंकि शारीरिक रोग मजबूर करता है। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि मेरी आत्मा को भी 84 लाख बंधन है, मेरी आत्मा भी जन्म मरण के दायरे में है, मेरी जिंदगी भी कष्टों के अंदर बीत रही है। मैं भी अपनी आत्मा को कष्टों से, भ्रमों से बरी कराना चाहता हूँ। तो फिर बरी कराने वाला चाहिए, बरी करने वाला चाहिए, जो 84 लाख बंधन मिटा सकता है। ऐसा तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। ईश्वर निगाह नहीं करता, ईश्वर ध्यान नहीं देता, बस अपनी मन मत के आधार पर जिंदगी के पथ पर आगे बढ़कर परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है, जो किसी भी तरह ना किसी युग में संभव था और ना किसी युग के अंदर संभव होगा।
अगर विद्वता के बलबूते पर परमात्मा मिल जाता तो सुखदेव मुनि सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, मुनि के बेटे थे, ऋषि के बेटे थे, चाहते तो विद्वता के बलबूते पर परमात्मा देख लेते। लेकिन पिता ने कहा, बेटा अगर परमात्मा देखना चाहता है तो तुझे राजा जनक का संग करना पड़ेगा, राजा जनक का संग करना पड़ेगा। अगर कहीं शक्तियों के बलबूते पर परमात्मा मिल जाता तो राजा जनक के पास शक्तियों की कमी नहीं थी, राजा थे, कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उद्घोष कर दिया, जो घोड़े की एक रकाब से दूसरे रकाब तक पांव जाते जाते मुझको परमात्मा दिखाएगा, मैं उसे गुरु धारण करूंगा। तो अष्टावक्र जी महाराज को राजा जनक ने गुरु धारण नहीं किया। कब विचार करेंगे, कब विचार करेंगे। अगर पैसे के बलबूते पर परमात्मा मिल जाता तो मीरा राजा की बेटी, राजा की रानी, राजा की पटरानी होते हुए भी दौलत के बलबूते पर हरि नाम के दर्शन नहीं कर पाई। सतगुरु बाबा रविदास महाराज का संग करना पड़ा, तब उसे रमा हुआ राम मिला, खट खट में गिरधर उसे देखा। तो हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, हम कब विचार करेंगे, हम जागृति लेने का प्रयास कब करेंगे। इसलिए मैंने कहा था, आए हो तो चेतन होकर जागरूक होकर बैठो, क्योंकि सत्संग का वातावरण इतना निर्मल होता है कि नास्तिक को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। ये बैठा हुआ परिवार 2.5-3 घंटे से इसी का चर्चा कर रहा है कि नाम से कुछ बनने वाला नहीं है, नाम से कुछ बनने वाला नहीं। जब तक तुम्हारी जिंदगी में नामी नहीं आएगा, नामी नहीं आएगा, तब तक नाम से तुम्हारा कोई कार्य सरने वाला नहीं है, सवरने वाला नहीं है। इसलिए नामी की पहचान करो, जिसे राम के नाम से पुकार रहे हो, जो सारे जग में समाया है, जमी और जमा में सब जगह व्यापक है। जब ऐसा राम जब तक हमारी आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आत्मा की भटकन समाप्त नहीं होगी, भटकन। इसलिए मेरे भाई बहनों बुजुर्गों, किसी ऐसे तत्ववेता, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी की तलाश करो। ऐसे गिरधर नहीं मिलेगा। 36 बरस तक भगवान किशन के संपर्क में अर्जुन रहा, 36 बरस तक रहा, 36 बरस तक उनके शरीर का संग करता रहा। क्या गिरधर मिल गया? ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया। जिस कार्य के लिए अर्जुन को प्रभु तैयार कर रहे थे, पाप पर पुण्य को विजय दिलाने के लिए, जब वो वक्त आया तो अर्जुन ने इनकार कर दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीष्म पितामह पर तीर नहीं चलाऊंगा, मैं गुरु द्रोणाचार्य पर तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं अपने भाई बंधु दोस्तों मित्रों पर तलवार नहीं चलाऊंगा, तलवार नहीं चलाऊंगा। साथ संगत स्पष्ट इनकार कर दिया, स्पष्ट इनकार कर दिया। हैरान हो गए भगवान किशन के 36 बरस मेरे साथ लगाए और फिर भी कोई बात नहीं समझा। प्रभु ने क्या समझाया रण के मैदान में अर्जुन को? कब पढ़ोगे 11वां अध्याय, कब उसका अनुकरण करोगे? भगवान कहने लगे, अर्जुन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे शरीर नए घट में प्रवेश कर जाता है। तू चिंता नहीं कर, तू इस जन्म के पापों की चिंता नहीं कर। मैं तुझको 84 लाख जोनियों के पापों से मुक्त करूंगा। एक बार मेरे चरणों पर अपना अभिमानी सर रख दे, सर रख दे। कितनी देर समझाया? गीता नहीं पढ़ सकते हो? अरे महाभारत की कैसेट ले आओ, 11वें अध्याय की टीवी पर लगाकर कैसेट ही देख लो कि कितना समय लगाया भगवान किशन ने। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं माना, तो भगवान को चैलेंज करना पड़ा कि तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंता व्याप। अर्जुन एक बार मेरा विधान है, एक बार मेरे सामने नमस्कार करके प्रार्थना कर दे, मैं एक पल में तुझे परमात्मा से अवगत करा दूंगा, बोध करा दूंगा। बस एक कर्म अर्जुन के दिमाग में आया, प्रभु के चरणों पर सर रख दिया,
तो फिर प्रभु ने दिखाया नहीं रण के मैदान में, देख अर्जुन जमीन पर मेरे पांव है, आसमान पर मेरा सर है, सारा ब्रह्मांड मेरे बीच में देख, सारा ब्रह्मांड मेरे बीच में देख। क्या सबूत चाहिए गीता का? कब पढ़ोगे 11वां अध्याय? अगर अर्जुन ने दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ देखा नहीं होता, समझा नहीं होता, जाना नहीं होता, प्राप्त नहीं किया होता, तो और भगवान कृष्ण का शरीर तो सामने खड़ा था, लेकिन ये विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन क्या बोला? भगवान मैं आपको चारों ओर से, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैंने सारी दुनिया में जाकर लोगों को हिलाया, सारे विश्व में जाकर हिलाया कि भले मानसो इसका उत्तर दे दो। अगर अर्जुन को दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ दिखा नहीं था, तो अर्जुन क्यों बोल रहा है कि प्रभु मैं तुझको दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। कुछ देखा था तभी तो प्रणाम कर रहा है। जैसे प्रभु के ज्ञान की धारा अंदर गई, जिंदगी जीने का सलीका बदल गया, सोच में परिवर्तन आ गया, बोल में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जो युद्ध छोड़कर जा रहा था वही बोल पड़ा, वही बोल पड़ा, प्रभु आया शरण हूँ आपकी, मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए, निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए, कर्म क्या मेरे लिए। अब बताओ मुझको प्रभु कि कौन सा कर्म मेरे लिए उचित है। फिर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, पाप पर पुण्य को विजय नहीं दिलाई, तो फिर तुम कब समझोगे, कब पहचानोगे, कब जानोगे कि तुम भी परमात्मा बनने आए हो। जब तक माँ के गर्भ में थे परमात्मा दिख रहा था, परमात्मा दिख रहा था, तभी तो प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, प्रभु एक बार कृपा करो, एक बार दया करो, मुझे एक बार अंधकारमयी कुएं से निकालो। क्या करेगा? क्या वादा किया तुम सबने कि मैं अपनी और तेरी पहचान करूंगा, तेरी पहचान करूंगा, यही वादा किया था। लेकिन जैसे निराकार ने, परमात्मा ने अपने प्रगट हिस्से में फेंक दिया, चमक दमक देखी, प्राकृति देखी, प्रभुता देखी, रचना देखी, इसी में उलझ करके रह गए, इसी में उलझ करके रह गए कि पता नहीं कितना समय मिला है, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। प्रभु भूल गया और प्रभु में ही, प्रभुता में ही गुम हो गए। आज 60 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, प्रभुता ही इकट्ठी कर रहे हो, भूल गए परमात्मा से किया हुआ वादा कि मैं इसकी पहचान करने आया था, पहचान करने आया था। कब जागोगे? 3 युग हो गए महात्माओं को जगाते हुए। विवेकानंद महाराज कहते कहते चले गए, उठो जागो, उठो जागो। संत गणेश्वर महाराज कहते कहते चले गए कि मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की पहचान करना है। संत तुकाराम जी कहकर चले गए कि मानस जन्म मिला था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमने किसी महात्मा के वचन पर अमल किया। किस गलतफहमी का शिकार हो? जब बच्चा पैदा होता है तो मन में तुम्हारे सबके भ्रम है कि संसार में बच्चा रोता हुआ आता है, रोता हुआ आता है। मैं सिद्ध कर देता हूँ, रोता हुआ नहीं आता। जागृत होकर बैठो कि जैसे बच्चे का जन्म होता है वो रोता हुआ नहीं आता, वो चैं चैं करता आता है, चैं 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 करता आता है। अगर कोई मेरी उम्र का व्यक्ति भी रो रहा है, मेरी उम्र का व्यक्ति भी, अगर तुम्हारे जैसा कोई सज्जन पुरुष आकर मुझको गले से लगा ले, मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दे, तो मेरी आवाज तो बंद हो जाएगी। अगर मैं असल में रो रहा हूं अंदर से, तो मेरा रोना बंद नहीं होगा, घंटों ऐसे करता रहूंगा, क्योंकि मैं असल में रो रहा हूं, असल में रो रहा हूं। और वो जो पैदा होता है, जगत में आता है, उसके मुंह में पानी में उंगली डालकर मुंह पे रख दो, चुप हो जाता है। दूध में उंगली डुबोकर मुंह पे रख दो, चुप हो जाता है। गोद में उठा लो, चुप हो जाता है। गले से लगा लो, चुप हो जाता है। कहाँ रोता हुआ आता है, कहाँ रोता आता है? अरे 84 लाख जोनियों की भूख साथ लेकर आया है, 84 लाख जोनियों की तृष्णा साथ लेकर आया है।
और समय लिखवा कर नहीं आया प्रभु से कितने समय के लिए भेजा है। इसलिए आते ही प्रभुता इकट्ठी करना शुरू करता है। पता नहीं प्रभु कब वापस बुला ले, कब वापस बुला ले। वो चैं चैं करता है, चाहिए 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 चाहिए। माँ के पेट में था, सब कुछ मिल रहा था, रिश्ता टूट गया, पानी चाहिए, दूध चाहिए, खिलौना चाहिए, गोद चाहिए, कंधा चाहिए, यही मांग करता है। 2 बरस का 3 बरस का होता है, चुनचुना चाहिए, प्लास्टिक की साइकिल चाहिए। 10 बरस का होता है, असली साइकिल चाहिए। 20 बरस का होता है, पत्नी चाहिए। 22 बरस में बच्चे चाहिए। 30 बरस में पोते चाहिए, दोते चाहिए, और अंत में 5 गज जगह चाहिए, 10 मन लकड़ी चाहिए। चाहिए चाहिए करता आया था, चाहिए चाहिए करता चला गया, चाहिए चाहिए करता चला गया। चाहना खत्म हुई। कब स्वीकार करोगे कि वो संसार में रोता हुआ नहीं आता? चैन चैन चाहिए चाहिए चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए। 1 किलो घी चाहिए, नए कपड़े चाहिए, लकड़ी चंदन की चाहिए, कंधे चाहिए, शमशान घाट चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए 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 करता रहता है। फिर भटकन कैसे समाप्त होगी? उस चाना पर अंकुश तब लगेगा, उस चाना पर अंकुश तब लगेगा जब कोई महात्मा तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। भाई, जो परमात्मा ने दिया है उसे संभालने का प्रयास करो। अपनी जिंदगी में कभी झांक कर देखा? ये तन परमात्मा ने हमको दान में दिया है, दान में दिया है, माता पिता ने नहीं दिया। कहीं भ्रम का शिकार हो कि शादी हो गई तो हमारे घर में औलाद हो जाएगी, 40-40 बरस तक औलाद नहीं होती, फिर किस भ्रम का शिकार हो? माता पिता की कृपा से नहीं, प्रभु की कृपा से धरा पर आए हो। ये शरीर हमको दान में मिला है, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सब कुछ दान में मिला है। माता पिता भी दान में मिले हैं, कुल भी दान में मिला है, देश भी दान में मिला है, धरा भी दान में मिली है, बहती हुई पवन भी दान में मिली है, सूरज की रोशनी भी दान में मिली है, चंद्रमा की ठंडक भी दान में मिली है। सिद्ध कर दूं, घर में अंधेरा खाने के लिए बिजली लगा लेते हो। 1 महीने में अगर बिल नहीं दोगे, गवर्नमेंट बिजली कट कर देती है। ये सूरज तुमको युगों युगों से रोशनी दे रहा है, कोई बिल दिया? ये पवन तुमको ठंडी हवा दे रही है, कोई बिल दिया? ये नदियों का जल तुमको शीतल कर रहा है, कोई बिल दिया? तो कब जागोगे? परमात्मा ने इतना कुछ, सब कुछ तुमको दान में दिया है, फिर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी हर समय मांगने का प्रयास करते हो। तो परमात्मा को मानोगे कब? कि जिंदगी भर मांगते रहोगे? कि परमात्मा का एहसान भी मानोगे? प्रभु तूने बड़ी कृपा की, 84 लाख जोनियों में से जो सबसे अमोलक जोनी थी, मानुष जोनी, वो तूने कृपा करके हमको प्रदान कर दी। वो जोनी पाने के बाद करना क्या था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसी के लिए कहा बाबा तुलसीदास ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए न जे परलोक सवारा। ये मानुष जोनी मिली है परमात्मा की पहचान के लिए, ये मानुष तन मिला है प्रभु की जानकारी के लिए, ये जोनी मिली है ईश्वर की पहचान के लिए। लेकिन माध्यम के बिना तुम परमात्मा तक जाना चाहते हो, जो किसी तरह संभव नहीं है। आज जिस प्रांगण में बैठकर सत्संग कर रहे हो, यहीं पर ईंटों और गारों का ये पाठशाला बनी हुई है, पाठशाला बनी है। इसकी क्या जरूरत है तुमको? क्या जरूरत है? तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, अपने घर में एक किताब ला कर रख दो, एक अच्छे से मास्टर का चित्र लगा दो और बोलो बेटे को मास्टर की ओर देखो और फिर पढ़ो, फिर देखो मास्टर की ओर, फिर पढ़ो। तुम्हारा बच्चा एमए पास हो जाएगा, एमए पास हो जाएगा, हो जाएगा। कितने चतुर हो, कितने चालाक हो? नहीं महाराज, पाठशाला चाहिए, पाठशाला में पढ़ाने वाला चाहिए, तब मेरे बच्चे का अभियान ज्ञान में बदलेगा। लेकिन आध्यात्मिकवाद के मार्ग पर तुमको कोई महात्मा नहीं चाहिए, तुमको कोई तत्ववेता नहीं चाहिए, तुमको कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं चाहिए। इतनी मोटी रामायण को खुद समझ लोगे, इतनी बड़ी गीता को खुद समझ लोगे
कितने चतुर हो, कितने चालाक हो, कितने सूझवान बनने का दावा करते हो। संसारिक पढ़ाई के लिए जीवित मास्टर चाहिए और रामायण गीता के लिए कोई जीवित तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी नहीं चाहिए। मैं बुतों से, चित्रों से परमात्मा ले लूंगा, चित्रों से परमात्मा ले लूंगा। मेरी बेटी बड़ी हो गई, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, डबल एमए इंग्लिश में कर लिया। मैंने सोचा बड़ी हो गई है, इसे गृहस्थ में प्रवेश करा देना चाहिए, इसका घर बसा देना चाहिए। मैं बाजार में गया, एक बहुत सुंदर चित्र ले आया, बहुत सुंदर चित्र, जो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसका चित्र ला के अपनी बेटी को दे दिया। बेटा ये तेरा पति है, ये पैसा ले ले, गहना ले ले, ये मकान भी ले ले, चल अपना घर जाकर बसा। मेरी बेटी नाखून से लेकर पांव तक मुझको बार बार देखती है। सुबह घर से पिताजी ठीक ठाक गए थे, अच्छी तरह नाश्ता खाना खाकर गए थे, अच्छी भाषा बोलकर गए थे। इनको क्या हो गया, क्या हो गया? पिताजी ठीक हो? मैंने कहा बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है? पिताजी ठीक हो? मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। तो कहने लगी मेरे दादाजी ने तुम्हारी शादी मेरी माँ की फोटो से की थी या जीती जागती माँ से की थी? जीती जागती माँ से की थी। मैं हैरान हो गया, मेरी बेटी क्या बोल रही हो, कितना अच्छा लड़का है। तो कहने लगी पिताजी फोटो नहीं चाहिए, फोटो वाला चाहिए, फोटो वाला चाहिए, तब मेरा घर बसेगा, तब मेरा घर बसेगा। लेकिन परमात्मा के लिए फोटो वाला नहीं चाहिए, फोटो वाला चाहिए, फोटो वाला। कैसे विकास होगा? अगर फोटो वाले से परमात्मा मिल जाता तो आज जाकर के योग वशिष्ठ पढ़ लेना, योग वशिष्ठ पढ़ लेना, जिसे घर में मैंने कल भी कहा कपड़ों में कैद करके रखा है तुम लोगों ने, सजावट का साधन बना दिया गुलदस्तों की तरह शास्त्रों को। पढ़ने का यत्न नहीं करते हो। योग वशिष्ठ पढ़ो कि एक साधारण सा राजा रामचंद्र कैसे राममय हो गया, कैसे राममय हो गया। हजरत ईसा ने कहा था मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खुलेगा। राजा रामचंद्र महाराज के मन में अभिलाषा जागी कि मैं कौन हूँ, मुझको बनाने वाला कौन है, सुंदर तन सुंदर काया देने वाला कौन है, सारी रचना का रचनहार कौन है। घर से बाहर निकले, जाकर के किवाड़ खटखटा दिया। अंदर से सवाल आया, पढ़ो योग वशिष्ठ। सवाल आया, प्रश्न आया, कौन है? क्या उत्तर दिया था राजा रामचंद्र महाराज ने? कब जागोगे, कब जागोगे, कब पढ़ोगे? क्या उत्तर दिया था कि प्रभु मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने बिठाया नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। राजा रामचंद्र खड़े हो गए। क्या हो गया बेटा? परमात्मा देखने में, पढ़ो योग वशिष्ठ, परमात्मा देखने में बहुत समय लगेगा, मैं फिर कभी आऊंगा, राज्य के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा रामचंद्र को वापस जाने दिया। कब पढ़ोगे योग वशिष्ठ, कब पढ़ोगे मेरे भाइयों? तुम्हारे इतिहास के पन्ने खोल के दिखा रहा हूं। गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक फूल उठाया, एक पंखड़ी तोड़ी और मसल कर कह दिया कि हे राम, फूल के मसलने में देरी हो सकती है लेकिन परमात्मा देखने में इतना भी समय नहीं लगता, इतना भी समय नहीं लगता, बशर्ते कि जो हमको बताने वाला है, समझाने वाला है, जनाने वाला है, अगर वो परमात्मा से परिचित है तो पल भर में हमको परमात्मा दिखा सकता है। फिर तुम्हारी जिंदगी में 80 बरस, 60 बरस, 40 बरस मर गए तुम्हारी जिंदगी के, तुमको एक फूल के मसलने की देरी में जो तुम्हारे गुरु को मिला था, तुमको क्यों नहीं मिला, तुमको क्यों नहीं मिला? 40 बरस हो गए राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, धार्मिक स्थानों के, तीर्थ यात्राओं के तप और त्याग का सहारा ले रहे हो, ठंडे पानी का संग कर रहे हो, तुलसी पीपल के चक्कर लगा रहे हो, छत पर खड़े होकर सूर्य को पानी दे रहे हो, फिर तुम्हारी जिंदगी में फूल के मसलने की देरी वाला रमा हुआ राम आज तक क्यों नहीं आया? तब विचार करोगे कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हारा ढंग गलत है। या तो रामायण को कह दो गलत है योग वशिष्ठ। मैंने सारी दुनिया में कहा कि 550 व्यक्ति होते हैं पार्लियामेंट में, 550 व्यक्ति हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जिसका चुनाव तुम करके भेजते हो, तुम ही भेजते हो सारे हिंदुस्तान से। और वो 550 व्यक्ति जब चाहते हैं
अपनी मर्जी का कानून बना लेते हैं। और तुम करोड़ों करोड़ों हिंदू हो, धरा पर करोड़ों हिंदू जाति वाले हो जो रामायण पर कब्जा करने का दावा करते हो। अगर ये गलत है कि गुरु वशिष्ठ ने फूल के मसलने की देरी में राजा रामचंद्र को राम नहीं दिखाया था, तो रामायण के पन्नों से इसे हटा क्यों नहीं देते हो? करोड़ों हिंदू हो, सारी दुनिया के अंदर करोड़ों हो। अगर स्वीकार करते हो ये ठीक है, तो फिर इसे मानते क्यों नहीं हो? कब मानोगे? अगर ये गलत है तो निकाल दो रामचरितमानस से। 550 व्यक्ति रोज कानून बदल देते हैं और तुम करोड़ों हिंदू जाति वाले कानून नहीं बदल सकते रामायण का। अगर ये ठीक है योग उसमें लिखा हुआ, तो फिर इस पर अमल कब करोगे? तुमको क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई गुरु वशिष्ठ जैसा व्यक्ति नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में कोई रविदास जैसा मीरा की तरह महात्मा नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में रामानंद की तरह भगत कबीर जैसा कोई भगत नहीं तुमको मिला, तभी तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हुआ। तुम फोटो और चित्रों के माध्यम से परमात्मा तक जाना चाहते हो। सारी दुनिया के शास्त्र, 3 लोकों के वेद, कतेब, अंजील, सारे शास्त्रों से काले अक्षर की लिखी कोई एक पंक्ति लेकर आ जाओ कि साथ संगत कहीं लिखा है कि कर्म के द्वारा परमात्मा मिलेगा। कोई एक पंक्ति लेकर आ जाओ। ये बैठा हुआ परिवार तुमको चैलेंज कर रहा है कि किसी महात्मा ने कहा हो कि ठंडे पानी के नहाने से भगवान मिलेगा। कहीं गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, अंजील, वेद में कहीं लिखा है? तो फिर किस रास्ते पर चल रहे हो? किसने तुमको गलतफहमी का शिकार बना दिया? कहाँ लिखा है जब तब से परमात्मा मिलेगा? कहाँ लिखा है सूर्य को पानी देने से भगवान मिलेगा? कहीं किसी शास्त्र, वेद, कतेब में लिखा है? फिर कब जागोगे मेरे भाइयों? कब समझने का प्रयास करोगे? कब विचार करोगे कि हमारा रास्ता गलत है? जिसे गिरधर के नाम से पुकारते हो, भगवान किशन महाराज के नाम से, उन्हें भी जब परमात्मा मिला तो संदीपन जी का संग करना पड़ा। चिल्ला कर रामचरितमानस में लिखकर चले गए, बार बार कहकर चले गए कि गुर बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि शंकर और ब्रह्मा जैसी महान विभूतियों को परमात्मा नहीं मिला गुरु के बिना, तो तुमको कैसे मिलेगा? किस भ्रम का शिकार हो? कब जागोगे? कब किसी पर यकीन करोगे? स्वामी रामकिशन का जिक्र कर देते हो, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र कर देते हो, बार बार अष्टावक्र का जिक्र कर देते हो। उन्होंने क्या दिया था? बार बार हनुमंता का जिक्र कर देते हो, बार बार शबरी का जिक्र कर देते हो। तो शबरी का कल्याण राम जी की मूर्ति से हुआ था या साक्षात राम जी उसके पास गए थे? पढ़ा है शबरी का इतिहास। उसकी शादी हो गई थी, डोली पे उठाकर डोली जा रही थी उसे लेकर, रास्ते में पड़ाव आया, कपड़ा हिला हवा से, उसके पति ने देखा ये तो काली कलूटी है, सुंदर नहीं है, वहीं पर त्याग कर दिया शबरी का। ना वो मायके गई ना ससुराल गई, वहीं पर बैठ गई। प्रभु तुम ही मेरा आधार हो और तुम एक दिन मेरा कल्याण करने आओगे। आगे भगवान राम शबरी के पास, कब पढ़ोगे इतिहास के पन्ने? क्या कहा प्रभु ने नब्दा भक्ति में शबरी को? आते उसे मकान दे देते, उसे दुकान दे देते, उसे कारोबार दे देते, उसे बैठने का साधन दे देते, खाने के पदार्थ दे देते। दिया उसको? कुछ दिया शबरी को? आते ही प्रभु ने कहा, शबरी भक्त बनना चाहती हो? तो क्या कहा भगवान राम ने नब्दा भक्ति में? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी मुक्ति भी चाहती हो, मोक्ष चाहती हो, परमात्मा देखना चाहती हो, तो क्या बताया दूसरी भक्ति में? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कि जो महात्मा कहता है उसे सुन ले, स्वीकार कर ले, तू मोक्ष और भक्ति दोनों की पात्र हो जाएगी। कहा भगवान ने मेरा चित्र लगा ले पेड़ पर, मेरी आरती पूजा कर दे, मैं तुझको मिल जाऊंगा। कहा भगवान ने। तो फिर कब यकीन करोगे अपने घर में रखी हुई रामचरितमानस पर, योग वशिष्ठ पर, पावन पितृ शास्त्रों पर? कब यकीन करोगे?
कब यकीन करोगे? कब इन पर विश्वास करोगे? कब इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करोगे? जब तक इन शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं, उतारोगे नहीं, उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है, कल्याण संभव नहीं है। तुम कागज के पन्नों के प्रति आस्था निष्ठा रख के ईश्वर भगवान देखने का प्रयास करते हो, जो किसी भी तरह संभव नहीं है, संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, भगवान राम ने कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कि जब तक महात्मा की वाणी नहीं सुनोगी, हृदय में नहीं बसाओगी, मोक्ष और मुक्ति होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो फिर किस डगर पर चल रहे हो? क्या विचार कर रहे हो? जिक्र करते हो शबरी का, जिक्र करते हो अंगद का, सुग्रीव का, विभीषण का, उनको सहज में मिला क्या? उन्हें भी सदगुरु की तलाश मिली, तभी जाकर के हनुमंता राम जी का परम भगत बना। अगर राम जी जिंदगी में नहीं आते तो वो भक्त कैसे बन जाता, भक्त कैसे बन जाता? कब जागने का प्रयास करोगे मेरे दोस्तों? कभी विचार किया कि तुम संसार में जीवित होने का दावा कर रहे हो, जीवित होने का? हनुमान ने स्वीकार नहीं किया तुम जीवित हो, नहीं स्वीकार किया। सारी लंका का हनुमान जी ने तैश नैश कर दिया, जलाकर राख कर दिया। उस समय भी कानाफूसी करने वालों की कमी नहीं थी। भगवान राम के पास चले गए, तुम इससे बड़ा प्यार करते हो, तुमने इसे संकट मोचन का दर्जा दे दिया, तुमने यहाँ तक कह दिया, तुम मम मीत, हे हनुमान जगत में तेरे जैसा मित्र होना चाहिए। और क्या करके आया है प्रभु? इसकी शिकायत है, नोट करो क्या कराया। सारी लंका जलाकर आ गया, सारी लंका जलाकर। प्रभु ने खेल कर दिया, बुलाया हनुमान को, इधर आओ, अंदर आ गया। भाई तेरी शिकायत कर रहे हैं। कहने लगा, प्रभु मैं तो कोई काम नहीं करता तुम्हारे आदेश के बिना, मेरी शिकायत कैसे आ गई? कहने लगे, ये बोल रहे हैं तू सारी लंका जलाकर आ गया। कहते हाँ प्रभु, आपने ही तो कहा है, भूल गए? भोले शंकर के वक्त में आपने क्या कहा? जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही प्राणी। हे उमा, जिनके हृदय में परमात्मा का वास नहीं होता, वो चलती फिरती लाशें हैं, मुर्दे हैं। प्रभु मैं तो लाशें जलाकर आया हूँ, मुर्दे जलाकर आया हूँ, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया। एक विभीषण जीवित था, उसे साथ ले आया, साथ ले आया। प्रभु मैंने कुछ भी अकर्म नहीं किया। कब जागोगे? संकट मोचन नाम तिहारो, बस यही संकट मोचन नाम तिहारो, इससे संकट मोचन बन जाओगे। संकट मोचन बन सकते हो बशर्ते किसी राम जैसे तत्ववेता जीवित व्यक्ति की तलाश करो, जीवित व्यक्ति की तलाश करो। पल भर में संकट मोचन बन जाओगे। संकट मोचन नाम तिहारो कहने से संकट मोचन नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। कब जागोगे मेरे भाई बहनों बुजुर्गों? मैं सबको तुम्हारे घर में बड़े पारस की महत्ता बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ। पारस तुम्हारे घर में पड़ा है और लोहा मेरा सोना हो गया, लोहा मेरा सोना हो गया। तुम कब अपने पारस से अपने लोहे को सोना करोगे? कब तक भ्रम का शिकार बने रहोगे? कब तक सोचते रहोगे भगवान नहीं मिल सकता, प्रभु नहीं मिल सकता? जबकि गीता बार बार कह रही है, अर्जुन मैं देखने योग्य हूँ, मैं प्राप्त करने योग्य हूँ, मैं समझने योग्य हूँ। कृष्ण भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे हो। गीता पढ़ने वाले मेरे जैसे व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए पाठ कर रहा है उसकी बात मान रहे हो, गीता की बात नहीं मान रहे हो। तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? कब विचार करोगे? कब जागोगे मेरे भाइयों? पढ़ने को पढ़ देते हो कि जहाँ पर संत का आगमन हो जाता है वहां पर दुखों का दमन हो जाता है और सुखों का उदय हो जाता है। कब तक पढ़ते रहोगे? कब तक सुनते रहोगे? संत के आगमन को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक दुखों का दमन कैसे होगा? भगवान राम के घर में गुरु वशिष्ठ महाराज आ गए, वो अपने घर में थे। गांव वालों ने बताया, महाराज तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु आ रहे हैं। तो क्या प्रथा अपनाई भगवान राम ने? गोस्वामी ने क्या लिखा? तब नर नहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन बठाए, गुरु आगमन सुंदर गुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा, सादर अर्घ देह घर आने, सोरे भांत पूजे सनमाने, गही चरण सिया सित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी,
सेवक सदन स्वामगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, अमंगल दमनु। पहले 16 तरह से गुरु की पूजा की, गुरु का सम्मान किया, बाहर जाकर गुरु को लाकर अपने घर में बिठाया और अपनी पत्नी माता सीता को लेकर प्रभु के चरण छुए और फिर मुख से बोला कि महाराज आपके आने से घर में सुखों का उदय हो गया है और दुखों का दमन हो गया है, दमन हो गया है। संत को स्वीकार करोगे तो संत से सुख लोगे, पहले संत ही स्वीकार नहीं करोगे तो सुख और दुख कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, भ्रम का शिकार मत हो जाओ। जीवित व्यक्ति चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए। दुनिया का कोई भी काम तुम्हारा जीवित व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। बच्चे को पढ़ाना है, जीवित मास्टर चाहिए। शरीर रोग से मुक्त होना है, जीवित डॉक्टर चाहिए। जुर्म से बचना है, जीवित वकील चाहिए, जीवित वकील चाहिए। जब तक जीवित वकील नहीं मिलेगा, वकील की फोटो तुमको जुर्म से बरी नहीं कराएगी, साक्षात वकील चाहिए। इसी तरह रामायण का राज, रामायण की परिभाषा वाला परमात्मा, गीता की परिभाषा वाला परमात्मा अगर चाहिए तो परमात्मा दिखाने वाले की तलाश करो, परमात्मा दिखाने वाले की तलाश करो। लेकिन तुमने तो सारे जगत में भ्रम डाल दिया। भगवान ने तुमको बनाया, तुमने भगवान के विधान पर कब्जा कर लिया, विधान पर कब्जा कर लिया कि हम तो घूम सकते हैं, हम तो सरेआम जा सकते हैं, लेकिन प्रभु तू नहीं घूम सकता। गांव में चौपाल की जगह पर घेरा कर लेते हो, चंदा इकट्ठा करते हो गांव से लोगों से 2-2 पैसे और 2 ट्रक ईंटें लाकर 4 दीवारें खड़ी कर देते हो, घास फूस की एक छत ऊपर डाल देते हो, और एक भगवान का बुत लाकर राम जी का उसके अंदर कैद कर देते हो। प्रभु बाहर नहीं निकलना, बाहर बड़ा जुल्म है, बड़ा आतंकवाद है, चारों ओर हाहाकार हो रही है, तू अंदर रहना, हम तेरे पास आएंगे, तू नहीं बाहर आना, तू नहीं बाहर आना। कि रात को बाहर ना आ जाए, इतना बड़ा ताला लगा देते हो हरिशन का, इतना बड़ा ताला, ये तुमने दशा बना दी भगवान की। और फिर कहते हो भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये दशा बदल जाए। कहाँ है भगवान? कहाँ है जिसके सामने सुबह हाथ जोड़ते हो मेरी बेटी की शादी हो जाए? वो है कहाँ? मेरा घर बड़ा हो जाए, वो है कहाँ? मेरी जमीन बड़ी हो जाए, वो है कहाँ? जिसे प्रार्थना कर रहे हो वो होगा तो सुनेगा, वो तो जगत में है ही नहीं। तुमने उसे मार दिया है, मार दिया है। वो जीवित कब होता है? कल भी मैंने कहा, जब कोई मर जाता है घर में, मोहल्ले में, जब कोई मरता है फिर एक आदमी बोलता है राम नाम, पीछे वाले बोलते हैं सत्य है, राम नाम, पीछे वाले बोलते हैं सत्य है। कब तक? जब तक मुर्दा हाथ है, जब तक मुर्दा हाथ है, जब तक मुर्दा हाथ में है तब तक तुम्हारा राम सत्य है। अगर राम 3 काल सत्य है, राम हर समय सत्य है, तो फिर घर में शादी है, मकान का मुहूर्त है, दुकान का मुहूर्त है, नया कारोबार करने जा रहे हो, क्यों नहीं प्रार्थना करते हे राम तेरा नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? तब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम स्वीकार ही नहीं करते कि राम सत्य है। राम तब सत्य है जब कोई मरेगा, राम नाम सत्य है, राम नाम, मुर्दा जल गया, राम खत्म हो गया। तो कैसे मांगते हो? क्या प्रार्थना करते हो? किससे प्रार्थना करते हो? पहले राम को स्वीकार करो कि राम तू घट घट वासी है, राम तू पत्ते पत्ते में है, राम तू डाली डाली में है। मैं चला गया दूर देशों में, इटली में चला गया, बहुत सुंदर वहां पर हिंदुस्तान के लोगों ने मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। कभी मौका मिले तो जाकर देखना, बहुत पैसा लगाया। और मैं वहां जब गया तो मुझे लोग ले गए, आइए जरा मंदिर देखे, बहुत सुंदर बना है। मैंने कहा चलो, हम चले गए। शाम को 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया। अंदर से पुजारी बाहर आ रहा था। वहाँ पैसे की कमी नहीं है, वो अपने कपड़े पहन के जाते हैं, वहां जाकर दूसरे पहनते हैं। जब ड्यूटी खत्म होती है फिर अपना पैंट कोट सूट पहनकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पुजारी चल देते हैं। जैसे वहां पर पहुंचे, उन्होंने बताया महात्मा आए हैं हिंदुस्तान से, मंदिर देखना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया जो सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। दाएं बाएं खड़े लोग, वो मुझे कहने लगा महात्मा जी भगवान सो गए, सुबह आना, सुबह आना, सुबह आना, भगवान सो गए,
बड़ा अजीब लगा, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा पुजारी जी कहाँ रहते हो? यहाँ 10 किलोमीटर पर रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, जैसे मेन रोड पर गाड़ी जाएगी 1 मिनट के, आधे मिनट के लिए आंख बंद कर लेना, आधे मिनट के लिए आंख बंद कर लेना। हैरान हो गया, मुझको मारोगे? मैं आंख बंद करूंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा। तो मैंने कहा जो सारी दुनिया चला रहा है वो सो गया, तो फिर सारे संसार का क्या होगा? सारे संसार का क्या होगा? इस पर पुजारी जी विचार करो, इस पर विचार करो। आप ये कह दो कि मंदिर का समय समाप्त हो गया, सुबह 6 बजे आना, ये कह देना उचित है। भगवान सो गए, ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है, ये उचित नहीं। जिस दिन भगवान सो गया उस दिन सारे दुनिया का क्या होगा तुम बैठे बैठे विचार कर सकते हो। ये तो धारणा तुमने बना रखी है। तो फिर किसे कह रही हो प्रभु एक बेटा दे दो, प्रभु मेरी भैंस दूध बढ़ा दो? किसे बोल रहे हो? है ही नहीं वो। पहले घर में कोई मारो, जब तक मुर्दा हाथ में है जो मर्जी मांग लो। मुर्दा जल गया तो राम नाम सत खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी दशा है। मैं तुम्हारा खंडन नहीं कर रहा छातापुर में रहने वालों, मैं तुम्हें आंखें दे रहा हूं, जागने का प्रयास करो। कब जागोगे? ऐसी पाठशाला में बैठे हो जहां अनपढ़ एमए बन जाता है, अनपढ़ बीएड बन जाता है, इसी पाठशाला से निकलकर अनपढ़ डॉक्टर वैद्य बन जाता है, क्योंकि इस पाठशाला में जो विधान सिद्धांत बताए जाते हैं वो बेटा उसे स्वीकार करता है, इसलिए डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तुम कब स्वीकार करोगे शास्त्रों के वचनों को, कथनों को? कब स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे तभी तो किसी महात्मा की तलाश करोगे। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, अंजील, वेदों में परमात्मा नहीं है। गलतफहमी का शिकार मत हो जाना, सिद्ध कर देता हूं। किसी शास्त्र में परमात्मा नहीं है, परमात्मा की निशानी है, रास्ता बताया है परमात्मा कैसे मिलेगा। अगर बाइबल के अंदर गॉड होता, बाइबल में से गॉड निकल आता, तो हजरत ईसा नहीं कहते मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खुलेगा। अर्थ क्या है? किसी दिखाने वाले की तलाश करो, दिखाने वाले की तलाश करो। अगर पाक कुरान के अंदर खुदा छुपा होता तो हजरत मोहम्मद साहब नहीं कहते रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह ने रसूल के जीवन को आदर्श घोषित किया है और उसके मुख से निकला एक एक अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का कल्याण कर सकता है। कहा है पाक कुरान में खुदा दिखाने वाला मुर्शद चाहिए, और जब तक मुर्शद नहीं मिलेगा खुदा का दीदार नहीं होगा। कहाँ है रामायण के अंदर राम? कहाँ है? अगर रामायण के अंदर रमा हुआ राम होता तो भगवान कहते गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई, गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई। कहते राम जी कि गुरु की तलाश करो। अगर गीता में विराट सूक्त छुपा होता तो भगवान कृष्ण कहते अर्जुन मेरे पास अथवा मेरे शिष्य के पास आकर जो ज्ञान चक्षु लेता है वो मेरा विराट सूक्त देखता है, वो मेरा विराट सूक्त देखता है। कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? 10 की 10 पातशाहियां वो बार बार कह रही हैं कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर्षो दो मिलाए, हरि से मिलाए। ऐसा किसी व्यक्ति की तलाश करो। तो फिर कब जागोगे मेरे भाइयों? कब आंख बंद कर चलते रहोगे? सूरज तो निकला है फिर भी ठोकरें खा रहे हो। क्यों? क्योंकि आंख बंद है, आंख पर पट्टी बंदी है। बहनों दोस्त, शास्त्रों में परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया है, शास्त्रों में परमात्मा नहीं है। अगर शास्त्रों में परमात्मा होता तो ये गोस्वामी नहीं कहते कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोसे न्यारे। और बाबा तुलसी ने तो स्पष्ट कह दिया, सबको जगा दिया, सारे विश्व में रहने वाली धरा पर मानव को, कि तुलसी ये जग आए के सबसे मिलियो धाए ना जाने। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना सदा हुआ पुरुष, राम का इतना भगत, और हमको भरम में डाल दिया कि सारे जग में घूमो। 80 बरस की उम्र दी परमात्मा ने, 100 बरस की, सारा जग कैसे घूम लूंगा, सारा जग कैसे घूम लूंगा। झूठ बोला गोस्वामी ने। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारी फितरत है, आज के युग में पति पत्नी पर यकीन नहीं करता, बाप बेटे पर यकीन नहीं करता, सास बहू की नहीं बनती, तो यकीन कैसे होगा। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि तुलसी ये जग आए के
सबसे मिलियो धाय। लेकिन फैसला क्या दिया? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण तो मिलेगा, लेकिन किसी तुम्हारे जैसे जीवित घट से मिलेगा, जीवित घट से मिलेगा, जीवित घट से मिलेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, विचार करने का प्रयास करो। रामायण, गीता, कुरान, बाइबल जिस पर आस्था बनाए बैठे हो, उनके कथनों को स्वीकार करने का प्रयास करो। आपको हैरानी नहीं हो रही कि मेरे जैसे रूप वाला, जिनका कुरान, गीता, बाइबल, रामायण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो तुम्हारे शास्त्रों का आईना तुमको दिखा रहा है। कब यकीन आएगा? कब यकीन आएगा? तुमने रामायण पर कब्जा कर रखा है। रामायण हमारी, रामायण उसकी जो रामायण को स्वीकार करता है, राम जी उसके जो राम को गुरु स्वीकार करता है, उसके राम है, सबके राम नहीं है, सबके राम है। इसलिए जागने का प्रयास करो। मैं अदब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। दाएं बाएं जितने भी नेक सज्जन यहाँ पर उपस्थित हुए हो, 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पर लगाए हैं, इसे बेकार मत जाने देना। आज ही घर में जाकर जो यहाँ पर चर्चा हुई है, उसे गीता, रामायण, कुरान से मिलाने का प्रयास करना कि यहाँ पर जो दोहराया गया वो हमारे महात्माओं ने कहा था। अगर वो ठीक है, उचित है, तो फिर इनसे आके संपर्क करो, जो खुले मैदान में बैठकर दावा कर रहे हैं हमने परमात्मा देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। इनके किवाड़ खटखटाओ, इनके किवाड़ खटखटाओ कि हमें भी अपने सतगुरु के पास ले चलो। क्यों? हम भी परमात्मा देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए मैं अदब से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने अपने गुरु के नाम का जिक्र नहीं किया। अपनी घड़ी की सुइयां देख लो, कितनी देर हो गई, कितने मिनट हो गए, 1 घंटे के ऊपर कितना समय हो गया। मैंने अपने गुरु के नाम का जिक्र नहीं किया। क्यों? कि मेरा गुरु इन्हीं शास्त्रों में छुपा हुआ राज से बैठे हुए परिवार को वाकिफ कराया है, जानकारी कराई है। मुझे भी रामायण वाला रमा हुआ राम मेरे गुरु ने मुझको दिया है। मुझे भी गीता में छुपा हुआ विराट सबूर स्वरूप मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मुझे भी पाक कुरान वाला शारक से नजदीक वाला खुदा का मुझे दीदार कराया है। इसलिए मेरे गुरु ने कोई नया परमात्मा नहीं बनाया, मेरे गुरु ने कोई नई विधि नहीं बनाई। आदि काल से जो एक ही परम सत्ता, सत्यम शिवम सुंदरम जिसे कहा गया है, उसी तत्व से मेरे सतगुरु ने मेरा परिचय कराया है। और ये नहीं, सारे विश्व की धरा पर लाखों लाखों लोग सतगुरु के चरणों में आकर ऐसी दात को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें सारा जगत निरंकारी बाबा जी के नाम से पुकारता है, निरंकारी बाबा जी के नाम से पुकारता है। आपके मन में जिज्ञासा उठे तो अपनी रामायण सर पर रखो, और कोई दावा करे मैं भगवान दिखा सकता हूं तो उसके बोलना कौन सा चाहिए? बिन पग चले सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। दूसरा मत ले लेना। अगर थक जाओ, हार जाओ, कहीं से ना मिले, तो इन लोगों से संपर्क करना जो तुम्हारे खुले प्रांगण में बैठे हैं। इनसे मिलना कि हमें अपने गुरु के पास ले जाओ। अगर इनका गुरु साक्षात शबरी की तरह, हनुमंता की तरह, मीरा की तरह, भगत कबीर की तरह अगर तुम्हें रमा हुआ राम ना दिखा दे, फिर इनके बारे में कोई धारणा बना लेना, कोई विचारधारा इनके बारे में बना लेना। लेकिन इनके महात्मा से मिले बिना कोई धारणा मत बनाना, इनकी वस्तु देखे बिना कोई धारणा मत बनाना, इनका सौदा परखे बिना कोई धारणा मत बना लेना। पहले मिलना, अगर मिल जाए तो इनके बीच में बैठकर तुम भी उद्घोष करना, नहीं तो तुम अपने घर में राजी, ये महात्मा अपने घर में राजी। हमारा किसी से कोई तकरार नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। मैंने तीनों युगों के महात्माओं का जिक्र किया है, तीनों युगों के शास्त्रों का जिक्र किया है। तुमको स्वीकार करना चाहिए कि आज सारे विश्व की धरा पर अगर बाइबल, कुरान, गीता, रामायण का कोई प्रचार कर रहा है तो वो निरंकारी मिशन कर रहा है, निरंकारी मिशन कर रहा है। अगर तुम्हारे शास्त्रों में लिखे हुए शब्दों पर मानव को चलाने का प्रयास कर रहा है तो वो निरंकारी बाबा जी कर रहे हैं, निरंकारी बाबा जी कर रहे हैं। ये तुमने अपनी आंखों और कानों से ये सबूत देख भी लिया है और सुन भी लिया है
कि मेरे जैसा व्यक्ति रामायण और गीता की चर्चा कर रहा है, जिनका कई गुरुद्वारे में जाकर आप रामायण नहीं बोल सकते, किसी मस्जिद में जाकर गीता नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये एक निरंकारी मिशन का यूनिवर्सल मिशन, ब्रदरहुड मिशन है कि जहां पर गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, अंजील, वेद सब में से अपनी भावना व्यक्त करके मानव को संबोधित किया जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति करना तेरा मकसद था, तेरा लक्ष्य था, तू भूल गया है भाई। किसी तत्ववेता की तलाश कर ले और जीवन काल में परमात्मा प्रभु ईश्वर की जानकारी को प्राप्त कर ले। प्रेम से बोलो।